हेलो फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बैंक निफ्टी की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के 1 वीक के चार्ट पे लेके चलता हूं। 1 वीक के चार्ट पे लेने के बाद मैंने जो ये जो वन लास्ट वीक में जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल में जो मुझे रिकवरी देखने को मिली है, ये काफी अच्छी रिकवरी है। अगर मैं इस कैंडल का हाई देखूंगा तो इस कैंडल का हाई है 40,619 रुपए का, और इस कैंडल का लो है 38,600 रुपए का। यानी कि इस कैंडल ने जो 38,600 रुपए का लो बनाया और जो हमें क्लोजिंग दी है 39,600 रुपए भी दी है। यानी कि मुझे लास्ट वीक में जो बैंक निफ्टी नीचे से जो रिकवरी देके आया है, वो रफली 1000 पॉइंट की 1000 पॉइंट की रिकवरी देके आया है। तो इसे मैं हैमर कैंडल तो नहीं बोल सकता हूं। अगर ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज करता, थोड़ी सी 500-600 पॉइंट की और रिकवरी आती और ऊपर जाके क्लोज होती, यानी कि बैंक निफ्टी रफली 40,000 के आसपास अगर क्लोज होती ना, तो मैं इसको एक हैमर कैंडल बोल सकता था। बट ये प्रॉपर एक हैमर कैंडल नहीं है। बट रिकवरी काफी अच्छी है और रिकवरी एक सपोर्ट जोन से उठी है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो जो अपनी इक्विटी एंड कमोडिटी वाले ग्रुप में मैंने अपलोड की थी, मैंने आपको बताया था उसमें कि बैंक निफ्टी में मुझे दो सपोर्ट दिख रही है नीचे की साइड पे, एक 38,600 की और एक 37,500 की। बैंक निफ्टी ने लो बनाया वो 38,618 रुपए का लो बनाया। नियर बाई सपोर्ट के आसपास ही बैंक निफ्टी में लो बनाया। अब इसको हम आगे पोजिशनल ट्रेड के लिए एक वन डे के चार्ट में मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं कि हम पोजिशनल ट्रेड कैसे कर सकते हैं। इसको हम छोटा कर लेते हैं। अगर हम वन डे के चार्ट पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने ये जो कैंडल बनाई है, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने, ये कैंडल को। और बैंक निफ्टी ने जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है लास्ट डे में, जो मैंने फ्राइडे के सेशन में एक मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी डाला था, मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी जो की क्लोजिंग जो मुझे एज पर माई व्यू जो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी क्लोजिंग जो है वो हाई के आसपास आनी चाहिए, और बैंक निफ्टी ने वैसा ही किया जैसा मैंने आपको स्क्रीनशॉट में डाला था मैंने आपको। अब अगर हम बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग की बात करें, बैंक निफ्टी में ये बहुत अच्छा सा बैंक निफ्टी ने एक पैटर्न बनाया है और बिल्कुल सपोर्ट जोन पे बनाया है। ये देखिए आप, बिल्कुल सपोर्ट पे बनाया है। बैंक निफ्टी के इस पैटर्न को एक्टिव होने के लिए बैंक निफ्टी को 39,400 रुपए से नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर बैंक निफ्टी 39,400 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग रखता है तो ये पैटर्न बैंक निफ्टी के लिए एक्टिव हो जाएगा। और अगर ये पैटर्न एक्टिव होता है तो हमारे नेक्स्ट टारगेट्स क्या रहेंगे, जो कि बैंक निफ्टी को एक बुलिश जोन में मैं देख रहा हूं बैंक निफ्टी को। जो हमारे नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी के लिए रहेंगे, वो मेरा पहला टारगेट बैंक निफ्टी के लिए रहेगा ये टारगेट रफली 40,600 रुपए का। उससे पहले एक बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस ले रहा है, वो है 40,300 रुपए की। पहला टारगेट आएगा 40,300 रुपए का, ये पोजिशनल टारगेट की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट टारगेट मेरा आएगा 40,800 रुपए के अराउंड। और अगर बैंक निफ्टी 40,800 रुपए के ऊपर सस्टेन करने में सक्सेस होता है, तो मेरा बैंक निफ्टी को मैं 41,800 रुपए के फाइनल टारगेट के आसपास देखना चाहूंगा। बट फ्रेंड, ग्लोबल न्यूज जो आ रही है उसकी वजह से बैंक निफ्टी काफी, बैंक की जो न्यूज वगैरह ग्लोबल न्यूज आ रही है, तो एक चीज आप ये भी ध्यान रखना है बैंक निफ्टी ट्रेड के तहत। बैंक निफ्टी जो है ना, ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन मैंने डाली है, बैंक निफ्टी उसको हर बार रेस्पेक्ट कर रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी पहले बार ऊपर गया, इसको रेस्पेक्ट करके नीचे आ गया, दूसरी बार ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तीसरी बार ऊपर गया फिर नीचे आ गया, चौथी बार यहां पे इस जोन में बैंक निफ्टी गया, फिर बैंक निफ्टी। तो 41,800, अगर बैंक निफ्टी को और ऊपर जाना होगा ना, तो इस जोन में अभी मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं, इस जोन में बैंक निफ्टी को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये जोन जो है ना बैंक निफ्टी का, ये काफी क्रूशियल जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी को फिर वही लेवल आ जाएगा 41,800 रुपए का। अगर बैंक निफ्टी को इससे ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को यहां पे टाइम स्पेंड करना होगा। अगर बैंक निफ्टी यहां पे 2 से 3 दिन टाइम स्पेंड करके ऊपर जाता है, तो बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट दिखेगा आपको। यहाँ का ये जो मूवमेंट होगा ना, ये काफी फास्ट मूवमेंट दिखेगा, मतलब 1000 पॉइंट तो आपको बहुत स्पीड से दिखेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है ना, हर बार इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, हर बार इस ट्रेंड लाइन से वापस आ रहा है। अगर इस जोन में बैंक निफ्टी ने 2 से 3 दिन का टाइम स्पेंड कर दिया, और इस टाइम स्पेंड करके बैंक निफ्टी जब ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये जो मूव है ना, ये मूव आपको बहुत फास्ट दिखाई देगा। ये वाला मूव, ये बहुत फास्ट मूव होगा। लेकिन जो ग्लोबल न्यूज चल रही है कि बैंक के काफी केसेस सुनने में आ रहे हैं, बैंकरप्ट हो रहे हैं, तो उस वजह से इसको बहुत हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी को हमें हर रेजिस्टेंस पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है, हर रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट कर रहा है। जो हम प्रीवियस देख रहे हैं, पहले बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया, फिर इसको रेस्पेक्ट किया,
तो हमें बैंक निफ्टी को बहुत हर रेजिस्टेंस पे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग, अगर पोजिशनल ट्रेड है हमारा तो बैंक निफ्टी में हमें हर उस पर प्रॉफिट बुकिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम बैंक निफ्टी को अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज बैंक निफ्टी मुझे इस जोन से, बैंक निफ्टी को इससे नीचे क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए 38,600 के नीचे। बैंक निफ्टी को मैं वीक जोन में, सेल जोन में तभी देखूंगा जब बैंक निफ्टी इससे क्लोजिंग नीचे करेगा, अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी में बुलिश हो चुका हूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।